तो चलिए हमारा अगला वर्ड है बेम्यूज। ये एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया। इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना या किसी को उलझन में डाल देना। सोच के देखिए, जब कोई चीज आपको इतना कंफ्यूज कर दे कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएं, बस उसी फीलिंग को कहते हैं बेम्यूज्ड होना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द न्यू गैजेट कंप्लीटली बेम्यूज्ड हिम। मतलब जो नया गैजेट था ना, उसके इंस्ट्रक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स थे, इतने मुश्किल थे कि वो बेचारा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। आप इमेजिन कीजिए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे चलाना कैसे है। एक और सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। Her sudden change in attitude bemused her friends. They couldn't understand why she was acting differently. यानी कि उसके एटीट्यूड में इतना अचानक से चेंज आ गया कि उसके सारे दोस्त हैरान रह गए। उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि वो ऐसा अलग सा बिहेव क्यों कर रही थी। और हाँ, एक लास्ट एग्जाम्पल। द साइंटिस्ट वॉज bemused by the unexpected results of the experiment. इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए ना, वो इतने अनएक्सपेक्टेड थे कि साइंटिस्ट का तो दिमाग ही चक्कर खा गया। मतलब उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल ही अलग नतीजे निकले और इसीलिए वो बेम्यूज्ड हो गए। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ एक फिल्म रिव्यू में, द फिल्म स्ट्रेंज एंड एम्बिग्यूअस एंडिंग लेफ्ट द ऑडियंस बेम्यूज्ड, स्पार्किंग मेनी डिबेट्स ऑनलाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फिल्म की एंडिंग इतनी अजीब और एम्बिग्यूअस थी कि ऑडियंस का सर ही घूम गया। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या, और बस इसी वजह से ऑनलाइन इस पर ढेर सारी बहस यानी डिबेट्स छिड़ गईं। अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है, वो है बैफल, परप्लेक्स, बिविल्डर और डेज। इन सब का मतलब भी वही है, किसी को उलझन में डालना। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे कि क्लैरिफाई, एनलाइटन, एक्सप्लेन और इल्यूमिनेट, जिनका मतलब है बिल्कुल इसके उल्टा, किसी चीज को साफ साफ समझाना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। हैप्पी लर्निंग।